यूपी बीएमएस कॉलेज में प्रवेश फीस और धोखाधड़ी से बचाव के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यूपी में बीएमएस कॉलेज में प्रवेश फीस और धोखाधड़ी से बचाव के आप टोटली 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। जैसे यूपी में बीएमएस कॉलेज में प्रवेश के क्या क्या तरीके हैं, इसके अलावा शीर्ष बीएमएस कॉलेज जो हैं आपके टॉप बीएमएस कॉलेज हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, परामर्शों दाता से संबंधित जो धोखाधड़ी होती है, जो काउंसलर्स आपको मिलते हैं उनकी धोखाधड़ी से उनसे बचने के क्या उपाय हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं और स्कॉलरशिप जो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस एडमिशन पे आपको क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिलने का कोई चांस होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है यूपी में बीएमएस कॉलेज के क्या प्रवेश हैं। तो प्रवेश को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये यूपी जो है वो एक ओपन स्टेट है जिसमें किसी भी राज्य का कोई भी छात्र जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपका केंद्रीय आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के थ्रू आप काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं, इसके अलावा दस्तावेज को अपलोड करते हैं, साथ में सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, मेरिट लिस्ट निकालते हैं, इसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं, साथ में अलॉटमेंट लेटर मिलता है जिसकी वजह से आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसके बाद आपका प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत से कॉलेज आपका प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो इसमें कंसल्टेंट को कोई भी एडिशनल आपको डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की जो जितनी भी सीटें मिलती हैं वो सीटें सिर्फ काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं। धोखाधड़ी का खतरा जो होता है, जैसे उदाहरण महाराष्ट्र का एक बच्चे ने 3 लाख रुपए दे दिए सिर्फ काउंसलिंग को करने के लिए, तो वो ठग लिया गया। तो इसके बाद जो है बीएमएस कॉलेज में यूपी बीएमएस कॉलेज के बाद आपके आते हैं कि कितने शीर्ष बीएमएस कॉलेज हैं। तो सबसे पहला आपका जो कॉलेज आता है शीर्ष टॉप बीएमएस कॉलेज में, जो उनकी विशेषताओं में आता है, सबसे पहला है गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर में है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो ये रैंकिंग नंबर 1 है पूरे ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 में आपको ये कॉलेज मिलेगा। स्थापना 2021 में हुई थी। इसके बाद जो ट्यूशन फीस है वो 2,65,000 रुपये इसकी ट्यूशन फीस लगती है। हॉस्टल जो फीस है वो 44,500 लगती है, जिसमें रहना खाना दोनों शामिल है। साथ में सीटें जो हैं वो 100 सीटों का कॉलेज है। इसके बाद आपका 2023 का जो कट ऑफ है वो जनरल का 380 है और ओबीसी का 285 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीएस आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज है जीएस हापुड़, इसमें आप बहुत हाई चार्ज करता है। इसके अलावा जो इसकी आधिकारिक फ़ीस है वो 2,97,000 रुपये। 100 सीटों का कॉलेज है। सिक्योरिटी मनी लगभग ये 3 लाख रुपए तक लेता है। हॉस्टल जो है वो 95,000 रुपये प्रति वर्ष पे है और विशेषता ये है कि यहाँ पर MBBS का भी कोर्स उपलब्ध है जीएस हापुड़ में। इसके बाद जो है सरदार पटेल जो है वो लखनऊ में मोहनलालगंज में, ट्यूशन फीस इसकी 2,57,000 रुपये है। हॉस्टल जो है वो 95,000 रुपये का हॉस्टल है। 100 सीटों का कॉलेज है। इसके बाद सिक्योरिटी मनी करीब 1 लाख रुपए है जो रिफंडेबल है। कट ऑफ जो है जनरल का वो है 250 प्लस में इसका कट ऑफ है। इसके बाद आपका है ईशान कॉलेज नोएडा। ईशान कॉलेज नोएडा में अगर आप देखेंगे तो इसकी विशेषता जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है और लोकेशन जो है इसकी नोएडा की है। ट्यूशन फीस अगर देखें तो 2,45,000 इसकी ट्यूशन फीस है। हॉस्टल इसका 80,000 रुपये का है। जो सीटें यहाँ पर ईशान कॉलेज में है नोएडा में, इसमें 60 सीटें हैं और पिछले साल जो परमिशन थी वो तीसरे राउंड में इसको मिली थी ईशान कॉलेज को। इसके बाद अगर देखें तो संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में दिल्ली NCR के लिए छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो ट्यूशन फीस है इसकी 2,46,000 रुपये। हॉस्टल जो है वो 60,000 रुपये प्रतिमाह यानी 80,000 रुपये प्रति वर्ष के लगभग है। 100 सीटों का कॉलेज है। कट ऑफ जो है वो 170 से 180 तक जनरल का जाता है। साथ में OBC का जो कट ऑफ है वो 120 से 150 जाता है। स्थापना 2017 में हुई। हिडन चार्ज नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो कॉलेज आता है वो भारतीय आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज आता है, गजरो दिल्ली NCR में पड़ता है। इसकी जो संजीवनी के समान जो संजीवनी कॉलेज है उसी का चेयरमैन है, सेम चेयरमैन है संजीवनी का और आपका भारतीय आयुर्वेदा का। इसके बाद आपका आ जाता है इंडियन NCR के छात्रों के लिए अच्छा है। ट्यूशन फीस इसकी 2,46,000 रुपये है। हॉस्टल फीस जो है 7,000 रुपये प्रति महीना, 80,000 रुपये प्रति वर्ष है। जो सीटें हैं इसकी 160 सीटें हैं। कोर्स जो है वो BMS GNM ANM B फार्मा D फार्मा, भाई इसमें MBBS भी चलाएँगे। स्थापना इसकी 2016 में हुई थी और हिडन चार्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद आपका आता है रामा यूनिवर्सिटी जो कानपुर में स्थित है। इसमें ये टॉप का MBBS टॉप का कॉलेज है और MBBS भी यहाँ मौजूद है। ट्यूशन फीस इसकी 2,46,000 रुपये है। हॉस्टल फीस 80,000 रुपये। 100 सीटों का कॉलेज है और परमिशन इस साल की उम्मीद है कि इसको परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद आपका आता है श्री संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में। ये आपका आता है ट्यूशन फीस 2,46,000 रुपये। हॉस्टल आपका 80,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 25,000 रुपये। किताबें वगैरह इसमें देते हैं। विशेषता ये है कि अच्छा पेशेंट फ्लो है, 200 के आसपास OPD है। रूरल एरिया में कनेक्टिविटी में दिक्कत है थोड़ी सी कि आप इससे डायरेक्ट पहुँचने में थोड़ा सा आपको इधर उधर घूमना ज़्यादा पड़ता है।
इसके बाद श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है मेरठ में इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, ये 2,46,000 रुपये प्रति वर्ष है। हॉस्टल 85,000 रुपये का है। सीटें जो हैं वो 60 है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये मऊ में, ये लोकेशन इसकी लादनपुर गोपागंज मऊ यूपी है। स्थापना इसकी 1996 में हुई थी। मान्यता अगर हम लोग देखेंगे तो मान्यता इसकी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से, आयुष मंत्रालय में और NCISM के थ्रू इसको मान्यता मिलती है। इसके बाद आपका आता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में होता है। इसके बाद आपका आता है शैक्षणिक कार्यक्रम। अगर देखेंगे तो शैक्षणिक कार्यक्रम में BMS कोर्स है, 5.5 ईयर का कोर्स है, 1 वर्ष की इंटर्नशिप होती है, 100 सीटों का कॉलेज है। नीट UG स्कोर प्लस आयुष नीट काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। और जो पात्रता है इसकी वो 10+2 PCB बायोटेक इंग्लिश में 17 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सुविधाओं को अगर देखा जाए तो सुविधाओं में AC क्लासरूम है, लेक्चर हॉल है, लाइब्रेरी है, हर्बल गार्डन है, लैब है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी, एक्सरे, पंचकर्म, फार्मेसी इसमें मौजूद है। इसके अलावा हॉस्टल, कैंटीन और एंटी रैगिंग पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसके बाद आपका आ जाएगा, ये कम बजट में टॉप क्वालिटी का कॉलेज है। तो ये आपका सारा जो कॉलेज की डिटेल मैंने आपको दे दी, ये सारे कॉलेज की डिटेल आप शीर्ष BMS कॉलेज थे जो उनकी विशेषताएं थी। इसके बाद हम लोग आते हैं कि परामर्शदाताओं की संबंधित धोखाधड़ियों उनसे बचाव की क्या उपाय हैं। सबसे पहली चीज़, कमीशन फीस और डोनेशन से आपको बचना चाहिए। ये ज़्यादातर आपके 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये तक आपसे डोनेशन ले लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन से आप बचिए। इसके अलावा NCISM की जो भूमिका है वो आप देख सकते हैं, ये निरीक्षण कर रही है। कई कॉलेजों को परमिशन रद्द होने की संभावनाएँ हैं और साथ में छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर प्रवेश लेने की सलाह देती है। छात्र सिर्फ काउंसलिंग से ही प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा विश्वसनीय जो मार्ग है वो 5,000 शुल्क एंड गाइडेंस तक इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग प्रक्रिया चरण क्या क्या हैं, तो सबसे पहला चरण है ऑनलाइन पंजीकरण 2,000 रुपये का। दस्तावेज अपलोड होता है UP आयुष पोर्टल पर। इसके बाद सिक्योरिटी मनी जमा होती है, 50,000 रुपये रिफंडेबल होता है। मेरिट लिस्ट जारी होती है, चॉइस फिलिंग होती है, अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। फिर लखनऊ सेंटर पे जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। कॉलेज में ट्यूशन फीस जमा और एडमिशन कंफर्म होता है। इसके बाद साथ लास्ट में आपका स्कॉलरशिप के क्या अवसर हैं, तो स्कॉलरशिप के अवसर में अगर आप देखेंगे तो पहला, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसमें जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आमतौर पे नहीं आती है। EWS की जो स्कॉलरशिप है वो 60,000 के लगभग आती है। OBC की 70,000 के आसपास आती है। SC ST की पूरी फीस जाती है 2 लाख तक वापस हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि कितनी फीस, कितनी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि UP में जो BMS के अच्छे कॉलेज हैं वो कौन से कॉलेज हैं। इसके अलावा प्रवेश फ़ीस क्या है, धोखाधड़ी से किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। कॉलेज में